खैरियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ खुश होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त टिप्स शेयर करने जा रही हूँ फ्रिज को लेकर। जिन लोगों की फ्रिज कूलिंग नहीं कर रही, वो क्या रीज़न है। फ्रिज का ऊपर वाला हिस्सा तो बर्फ़ बना देते हैं, कूलिंग कर लेते हैं, लेकिन फ्रिज का जो नीचे वाला हिस्सा है वो क्या रीज़न है, वो कूलिंग नहीं कर रहा है। बहुत बेशुमार मुफीद किस्म की टिप्स आज आपके साथ मैं शेयर करूँगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो जी आज होती है फ्रिज की डीप क्लीनिंग। फ्रिज को साफ़ किया जा सकता है। अक्सर क्या होता है कि फ्रिज के अंदर इस तरह बर्फ़ जम जाती है और साथ ही साथ जी फ्रिज के अंदर इस तरह के दाग धब्बे लग जाते हैं, सालन के हों, कोई अद्वियात वगैरह रखी हो वो हो, तो कुछ भी हो, तो जी आप इसको इस तरह साफ़ कर सकते हैं फ्रिज को। साथ ही साथ कुछ आपने टिप्स ज़रूर फॉलो करनी है। अगर स्पेशली समर में क्या होता है, फ्रिज बिल्कुल कूलिंग करना छोड़ देती है, तो मैं कुछ आपको टिप्स बताऊंगी, आप इसको फॉलो कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपकी फ्रिज बहुत अच्छी कूलिंग करेगी। ओके जनाब, जब भी आपने फ्रिज को साफ़ करना हो तो कोशिश किया करें जिस हिस्से पे फ्रिज के अंदर बर्फ़ वगैरह जम गई हुई है, तो सिर्फ बर्फ़ के ऊपर आपने नमक को डालना है। तो नमक को बर्फ़ के ऊपर डालने से क्या होता है, बर्फ़ जल्दी पिघल जाती है और फ्रिज की जो अच्छी तरह बर्फ़ होती है वो उतर जाती है। अच्छा, कुछ टिप्स मैंने आपको बतानी है। इस तरह का जी ऊपर इसके साथ ऑटोमेटिकली उन्होंने पिन दी होती है। इस पिन के साथ आपने फ्रिज का जो नीचे वाला सुराख होता है, नीचे वाले हिस्से को साफ़ करने के लिए मैं आपको बता रही हूँ। वहाँ पे अक्सर क्या होता है, हम खाने पीने की चीज़ें, सब्जियाँ, कुछ भी ऐसी चीज़ें रख देते हैं तो हमें बेहतियाती में पता ही नहीं चलता कि इस सुराख में, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया है, तो इसमें कुछ ना कुछ फंस जाता है। तो आपने क्या करना है, इसके साथ उन्होंने खुद ही पिन दी होती है। फ्रिज जब हम लेने जाते हैं तो वही पिन आपने इसके नीचे वाले सुराख में, इधर यहाँ पे बिल्कुल एक सुराख होता है, जैसे कि मैं आपको दिखा भी रही हूँ साफ करके यहाँ से। तो आप इस सुराख में इस पिन को ज़रूर डाल के चेक करना, यहाँ पे कोई चीज़ तो नहीं अटकी हुई जिसकी वजह से पानी रुक रहा हो और फ्रिज की प्रॉपर कूलिंग ना आ रही हो। तो फ्रिज की सफाई रखना भी बेहद ज़रूरी होता है। अगर यहाँ सुराख में कुछ भी फंसा हुआ है तो आपने पहले इसको यहाँ से चेक कर लेना है। इसके अलावा कुछ इसकी एहतियाती तदाबीर फ्रिज के साथ ही एक वो देते हैं जी, एक पम्फलेट था, उसके ऊपर उन्होंने सब कुछ लिखा होता है तो अगर आप वही टिप्स फॉलो कर लें तो आप देखेंगे आपके फ्रिज कभी ख़राब होगा ही नहीं। अच्छा, सबसे पहले आपको कोशिश करनी चाहिए कि फ्रिज को आपको कम से कम दीवार से इसका जो फासला होना चाहिए 6 इंच होना चाहिए। अगर आप 6 इंच दीवार से फासले पे इसको रखेंगी तो आपकी फ्रिज बहुत अच्छी कूलिंग करेगी। ये भी एक रीज़न होता है फ्रिज की कूलिंग ना करने का। ऐसी जगह पे फ्रिज को नहीं रखना चाहिए जहाँ पे बराह रास्त सूरज की रोशनी हो। ठीक है जी, सूरज की रोशनी की वजह से भी फ्रिज प्रॉपर तौर पे काम नहीं करती है। अगर फ्रिज के अंदर जमी हुई बर्फ़ को आप लोग देखें तो आप कोशिश करें कि इसको थर्मोसेट पोजीशन को कम कर दें। ठीक है जी, ताकि जी जो फ्रिज है के अंदर जो बर्फ़ है वो जल्दी पिघल जाए। अच्छा जी, खाने पीने के मशरूबात जो होते हैं, अक्सर क्या होता है हमके गरम-गरम खाना या फिर कोई गरम मशरूबात भी फ्रिज में रख देते हैं, जिसकी वजह से फ्रिज का जो दर्जा रहता है तो बरकरार नहीं रहता है। तो कोशिश क्या करें, खाने पीने और मशरूबात को कमरे के दर्जा हरारत पे पहले ठंडा कर लें, उसके बाद ही आपने इसको फ्रिज में रखना है। रेफ्रिजरेटर को जी आपने इसके दरवाजे को बार-बार नहीं खोलना है। अगर एक दफ़ा फ्रिज के दरवाजे को आप खोल लें तो कोशिश किया करें कि अगर आपका फ्रिज ऑटोमेटिकली लॉक हो जाता है तो उसको 2 से 3 मिनट के बाद ही खोलें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि इसके अंदर एयर लॉक होने की वजह से ये थोड़ी देर के लिए लॉक हो जाता है। अगर आपका फ्रिज का जो प्रोडक्ट है वो इन्वर्टर है तो इसमें वो वोल्टेज स्टेबलाइजर की ज़रूरत नहीं होती है। अक्सर क्या होता है, लाइट जाती है तो क्या होता है कि 1-2 मिनट के लिए लाइट जाती है और हम क्या करते हैं कि फ्रिज के प्लग को नहीं निकालते हैं, फ्रिज को बंद नहीं करते हैं। तो जब भी लाइट जाया करे तो अपने फ्रिज के बटन को बंद कर दिया करें, क्योंकि लाइट जब वापस आती है, अगर 1-2 मिनट के लिए फ्रिज के आप देखते हो कि लाइट चली गई है तो आपने फ़ौरन से जी आपने अपनी फ्रिज को बंद कर देना है, क्योंकि जैसे लाइट वापस आती है तो प्रॉपर तौर पे फ्रिज बंद नहीं हुई होती है। और उन्हीं पैरों पे जी क्या होता है, लाइट आ जाती है तो फ्रिज को एकदम से दोबारा से उन्हीं तेज़ी से ऑन होना पड़ता है, तो उसकी वजह से भी फ्रिज ख़राब हो जाती है। एक और रीज़न ये भी है कि आपके जो फ्रिज के रबड़ हैं वो आपने ज़रूर चेक कर लेने हैं। अगर आपके फ्रिज के रबड़ उसमें से कहीं फूला हुआ है फ्रिज का रबड़, या फिर आपका फ्रिज का रबड़ कहीं से लीक कर रहा है, तो क्या होता है आपकी फ्रिज का कंप्रेसर मुसलसल काम करता रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि फ्रिज के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड पड़ जाता है। एक तो बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आता है, सेकंड थिंग ये है कि फ्रिज काम करना छोड़ देती है, उसकी कूलिंग बरकरार नहीं रहती है। तो इसके फ्रिज के डोर को लॉक करना भी बेहद ज़रूरी है। ये तमाम चीज़ें आप चेक कर लें। अगर आपकी फ्रिज के अंदर ये तमाम चीज़ें ठीक हैं, आपने दीवार से भी इसका मुनासिब फासला रखा, इसको धूप में नहीं रखा, गरम-गरम चीज़ें आप फ्रिज के अंदर नहीं रखते हैं। साथ ही साथ आप क्या करते हैं कि फ्रिज अगर एक दफ़ा बंद हो गई है तो उसको दोबारा एकदम से नहीं खोलते हैं, लाइट जाती है तो भी अगर आप अपनी फ्रिज का ध्यान रखते हैं, उसके बटन
को ऑफ कर देते हैं, तो एक और रीज़न भी हो सकता है आपके फ्रिज की कूलिंग ना करने का, और वो रीज़न है कि जी आपके फ्रिज के अंदर जो गैस है वो ख़त्म हो चुकी है। अक्सर क्या होता है, फ्रिज की जब गैस ख़त्म हो जाती है तो फ्रिज की सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा ही कूलिंग करता है, और बहुत सारा जी ये गर्मियों में मसला फेस करना पड़ता है कि फ्रिज का ऊपर वाला हिस्सा फिर थोड़ी उसमें कूलिंग रह जाती है, बट जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो बिल्कुल कूलिंग करना छोड़ देता है। वो यही रीज़न होता है। हम समझते हैं कि फ्रिज का पाइप ख़राब है, या फिर फ्रिज गर्मी की वजह से काम नहीं कर रही है, तो अक्सर क्या होता है कि फ्रिज के अंदर जो उसकी गैस होती है वो भी ख़त्म हो गई होती है। तो ये ज़रूर चेक करवा लें, किसी फ्रिज वाले से आप पता करवा लें तो आपको बता देगा कि आपके फ्रिज के अंदर गैस मौजूद है या नहीं है। एक और चीज़ भी मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करती जाऊँ, फ्रिज की साफ़ सफाई रखना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ्रिज को ज़्यादा ओवर क्राउडेड भी नहीं करना चाहिए। अगर आप बहुत ढेर सारी चीज़ें भी फ्रिज में रख दोगे एक साथ, तो अभी क्या होता है कि चीज़ें प्रॉपर तौर पे ठंडी नहीं होती हैं। फ्रिज के अंदर भी थोड़ी स्पेस रखनी चाहिए, ठीक है? चीज़ों को मुनासिब फासले के साथ रखना चाहिए, ताकि जो फ्रिज के अंदर चीज़ें हैं वो जल्दी भी ठंडी हो जाएँ, और साथ ही साथ फ्रिज को ज़्यादा पावर ना लगानी पड़े। जैसे ज़्यादा पावर लगाती है तो फिर ज़्यादा बिजली भी खर्च होती है और बिल भी ज़्यादा आता है। एक और चीज़ भी यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर कर दूँ फ्रिज को ही लेके, फ्रिज का जी टेम्परेचर मौसम के हिसाब से सेट करना चाहिए। हम कहते हैं कि जी गर्मियों में फ्रिज काम नहीं कर रही है, लेकिन हम उसके टेम्परेचर को नहीं बढ़ाते हैं। तो क्या होता है, गर्मी शदीद होने के साथ-साथ क्या होता है, फ्रिज के टेम्परेचर को भी थोड़ा बढ़ाना पड़ता है। सर्दियों में इसका टेम्परेचर मुख्तलिफ होता है और गर्मियों में जी इसका टेम्परेचर मुख्तलिफ होता है, ठीक है जी। इसको ज़रा ज़्यादा कूल करने के लिए क्या करते हैं, हम फ्रिज को थोड़ा तेज़ कर देते हैं, ठीक है जी। और इसकी वजह से क्या होता है कि फ्रिज के अंदर जो चीज़ें होती हैं वो प्रॉपर ठंडी ही रहती हैं। मौसम का बहुत ज़्यादा असर होता है, स्पेशली जैसे कि मैंने आपको बताया समर में फ्रिज बिल्कुल काम करना छोड़ देती है। तो ये वाली आपने टिप्स फॉलो करनी है। इंशाल्लाह आप देखोगे कि इन तमाम टिप्स को फॉलो करते हुए आपका जो रेफ्रिजरेटर है, फ्रिज है, वो बहुत अच्छा काम करेगी। और आपने क्या करना है कि अपनी फ्रिज के अंदर जो जमी हुई बर्फ़ होती है उसको उतारने के लिए कभी भी कोई नोकदार चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी है। अक्सर क्या होता है, हमारे घरों में होता है कि हम फटाफट जी फ्रिज को साफ़ कर लें और कोई भी नोकदार चीज़ इस्तेमाल कर लेते हैं। ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। थोड़ा-सा आपने सब्र कर लेना है, थोड़ा-सा आपने कोशिश करनी है कि फ्रिज का जो पहले तो आप प्लग उतार दीजिए, स्विच उतार दीजिए, उसको थोड़ी देर के इसके दरवाज़े को खोल दें, ताकि जी जो फ्रिज है उसकी बर्फ़ खुद ब खुद नरम हो जाए। अगर बर्फ़ नरम नहीं हो रही तो बर्फ़ के ऊपर, ठीक है जी, फ्रिज के ऊपर नहीं बल्कि बर्फ़ के ऊपर आपने थोड़ा-सा नमक स्प्रिंकल कर देना है। नमक डालने से भी फ्रिज बहुत जल्दी साफ़ हो जाती है अगर उसमें बर्फ़ जमी हुई है। ये मैं आपको साथ-साथ करके भी दिखा रही हूँ वीडियो के अंदर, ताकि आप देख लो प्रॉपर तरीके के साथ कि आप अपने फ्रिज को साफ़-सुथरा रखोगे। जो भी आपके पास नया मॉडल हो फ्रिज का, पुराना मॉडल हो, कोई भी हो, आपने ये वाली टिप्स फ़ॉलो करनी है तो इंशाल्लाह आप देखोगे आपकी फ्रिज बहुत अच्छी कूलिंग करेगी। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि फ्रिज के रबड़ चेक करना बेहद ज़रूरी है। फ्रिज के रबड़्स के अंदर क्या होता है कि कभी-कभी क्या होता है, फूल जाते हैं, कहीं से क्रैक हो जाते हैं, हमें पता नहीं चलता, हम नोटिस नहीं करते हैं। तो आपने क्या करना है कि इन चीज़ों को ज़रूर देखना है। अगर फ्रिज मुसलसल इसकी कूलिंग ज़ाया होती रहती है तो क्या होता है कि फ्रिज बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। तो कोशिश करें जो टिप्स मैं आपको बता रही हूँ फ्रिज को लेकर, आपने तमाम जी चीज़ें चेक भी कर लेनी है और साथ ही साथ अपने फ्रिज को अच्छी तरह साफ़ भी कर लेना है। ये तमाम टिप्स आपके बहुत ज़्यादा काम आएँगी। आप अपने फ्रेंड एंड फैमिलीज़ में इसको ज़रूर शेयर करना है। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं धोने के बाद, जस्ट लाइक मी, कि जी हम इसमें शीट्स डाल देते हैं। कुछ लोग नहीं डालते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है, आप डालना चाहो तो डाल सकते हो। अच्छा, हमारा तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। काफ़ी अरसे से हम क्या करते हैं, फ्रिज को धोने के बाद इसके अंदर शीट्स डाल देते हैं, तो इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि शायद शीट्स डालने की वजह से भी फ्रिज प्रॉपर तौर पे कूलिंग वगैरह नहीं करती है। तो ये आप पे डिपेंड करता है, अगर आप शीट्स डालना चाहो तो डाल भी सकते हो, अगर नहीं डालना चाहते तो ये आप पे डिपेंड करता है। तो एक दफ़ा क्या होता है कि फ्रिज को प्रॉपर तरीके से साफ़ कर लिया जाए तो उसमें शीट्स वगैरह डाल देंगे, सालन वगैरह गिर जाए तो बार-बार उसको साफ़ नहीं करना पड़ता। आप शीट्स को धोकर दोबारा फ्रिज के अंदर लगा सकते हो, कुछ इस तरह से जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया